पे पूरी ताज़ा स्थिति आपके सामने है। जिला प्रशासन लगातार आपसे गुहार कर रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जिला प्रशासन की जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें। इसी बीच हम इस वक्त धर्मशाला के जेल में हैं और माननीय जेलर जो हमारे साथ है यहाँ पर विनोद चंबियाल जी हैं, उनसे हम जाने कि आखिरकार जो अंदर जितने भी जो कैदी हैं उनके साथ किस तरह से जो सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया है, व्यवस्था है कोरोना वायरस को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। और किस प्रकार से अंदर जो वायरस से सुरक्षा का जो घेरा आपने बनाया है वो कैसे बनाया उसका समझ। सबसे पहले तो हमारे लिए यही है कि अंदर हम 100% श्योर कि अंदर किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, तो बाहर का जो कांटेक्ट है उसको हमने मिनिमम करने का कोशिश करा है। बाहर से जो भी हमारा सप्लाईज वगैरह आ रहा है, फूड वगैरह, उसको हम प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर रहे हैं। बाहर से जो भी लोग अंदर जाते हैं, ड्यूटी वाले लोग जाते हैं, तो उसको सैनिटाइज करने की प्रॉपर व्यवस्था है। गेट पे ही सैनिटाइज होकर के प्रॉपर तरीके से वो अंदर जाते हैं, क्योंकि कैरियर जो है हमें एक चीज़ का ध्यान है कि जब भी अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो बाहर से ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या क्या हो सकता है, किसी सामान के साथ जा सकता है, तो उसमें हम प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं कि प्रॉपर सैनिटाइज होकर करके ही अंदर जाएं और ज़्यादा परचेज भी ना करें बाहर से। जो भी हमारा जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह को हमने बंद कर रखा हुआ है, ताकि हमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी, ताकि कोई लैप्सेस होने के चांसेस नहीं रहे। सर, एक बड़ी चुनौती है कि इस लॉकडाउन के दरमियान में कई ऐसे घटना घटी जिसपे लोगों को कारावास का सजा भुगतना पड़ा। ऐसे में लोग अगर आते हैं और प्रथम दृष्टया में उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया है कि वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे में जेल में जो कैदी इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए क्या कितना खतरा है, या तमाम जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन आपने खास बना रखा है। नहीं, जो बाहर से जैसे लोग आ रहे हैं तो उनके लिए तो हम यही ध्यान रख रहे हैं कि पहले तो प्रॉपर उनमें सिम्टम्स, अगर सिम्टोमेटिक नहीं है फिर भी हम एक कोशिश, हमने सेल्स बना रखे हैं, उसमें हमने क्वारंटीन की व्यवस्था रखी है। उनको 14 दिन तक हम सेल में ऑब्जर्व करते हैं, उनको बिल्कुल भी किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता है। तो बेसिक तो वही है, और हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 28 दिन तक हम उनको सेल में ही रखेंगे। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वे कर दिया है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। इतने सारे लोग हैं, उनका अब चैलेंज सिर्फ कोरोना का ही नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल जो आर एज्ड वन एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कोरोना से तो हम बचा रहे हैं, लेकिन वो कोलेटरल डिजीज़ जो है वो उनके ऊपर हावी न रहें। तो इसका तोड़ के लिए मैंने ये एक व्यवस्था ये कर रखी है। मैं काउंसलिंग के लिए हर दिन अंदर जाता हूँ, 2 घंटे तक प्रिजनर के साथ काउंसलिंग करता हूँ, ताकि राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहें और हम ये जो वक्त चल रहा है इसको हम सही स्पिरिट के साथ इसको पास हो जाएगा। ज़्यादा हमारे जो भी पहली बात तो ये कि मन ना हारें, सब लोग रहें कि हम इस फेज़ को पास कर लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। सर, जहाँ एक तरफ हम लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, आपने भी बोली कि शारीरिक दूरी और सामाजिक दूरी बनाए रखें, ऐसे में कैदियों के अंदर किस तरह की भावनाएं आती हैं। सर, लगभग सारे लोग एक साथ नजदीक होंगे, उनके मन में कैसा विचार आता होगा। आपने काउंसलिंग की बात की तो आपने समझा भी होगा, सोचा भी होगा। नहीं, वो डेफिनेटली ये मुझे पता है कि जेल पूरा पैक्ड है उसकी कैपेसिटी से, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी मैंने इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि हमारे पास अंदर ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि बाहर से किसी तरह की हमसे चूक ना हो। हम 100% श्योर कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ द वायरस इनसाइड द जेल इफ वी चेक एवरीथिंग, वॉट एवर commodities or items we are purchasing, if we sanitize them properly. I try to sensitize my whole staff, what is their responsibility. I mean, nobody can do anything which can put the whole institution into any kind of danger. So it's not कि एक सिंगल आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स everybody has to contribute to make it conducive for everyone or healthy one for everyone. अगर एक भी आदमी गलती करता है तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर द होल इंस्टीट्यूशन। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगी कि जितने कैदी हैं यहाँ पर और जो उनके परिवार के सदस्य इस वक्त वो भी चिंतित हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान चाह कर भी नहीं रख पा रहे। ऐसे में उन कैदियों के परिवार वालों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहिए कि अब सारे लोग सुरक्षित हैं, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, एक तो मैं आपको ये कन्वे कर देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रिजनर हैं
उनका हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी है. वी फैसिलिटेट ऑल द prisoners टू कम्युनिकेट विद देयर फैमिली. एंड अनदर वन इज़ दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोन इनमेट कॉलिंग सिस्टम है, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि हर प्रिजनर जो है हर दिन अपने परिवार से बात करे. यही नहीं कि वॉट एवर दे आर लर्निंग while being inside the jail, they also convey that message to their family so that they can also stay safe at their place. शुक्रिया सर. तो आपने हमारे साथ सारा जेल से जेलर विनोद चंद्रा जी इनका साफ साफ कर रहा है कि इस वैश्विक महामारी से जो पैनिक वर्ड है जो सामने दिख रही है उसमें यहाँ पर सारे कैदी भी सुरक्षित है. लेकिन हाँ, एक चिंता की बात जरूर है कि जो बाहर से आ रहे हैं उसकी अच्छी से स्कैनिंग करके अच्छे से उनका चेक कर लिया जाए कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है या किसी प्रकार के कोई लक्षण तो उनमें नहीं दिखाए जा रहे. फिलहाल सारे कैदी यहाँ सुरक्षित है और उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना वायरस से उजी जो पैनिक है इससे जल्द हिंदुस्तान उभर पाएगा. कैमरा पर्सन चौधरी के साथ रवि पांडे, RV7 न्यूज़, हिमाचल प्रदेश.